लालू यादव की रणनीति इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर बिहार में भारी पड़ती दिख रही है। लालू ने आरक्षण और संविधान का मुद्दा उछालकर एनडीए को उलझा दिया है। परिवारवाद के एनडीए के आरोप की हवा तो तेजस्वी यादव ने पहले ही निकाल दी थी। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लालू यादव चुनाव प्रचार में नहीं निकल रहे थे। इसकी वजह उनका स्वास्थ्य है, पर घर में बैठे बैठे वे सियासी बम फोड़े जा रहे हैं। लालू ने बेटे तेजस्वी को भी इस ज्ञान से पारंगत कर दिया है कि कब कौन सा धमाका करना है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तमाम आलोचनाओं और प्रशंसा का केंद्र लालू और उनका परिवार ही बना हुआ है। आमतौर पर सत्ता पक्ष ही विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार होता है, पर बिहार में विपक्ष की ही आलोचना में सत्ता पक्ष उलझा हुआ है। यह भी अब छिपा नहीं है कि बिहार में विपक्ष का मायने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। पीएम मोदी हो या केंद्र राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए का कोई नेता लालू की आलोचना किए बगैर इन्हें चैन नहीं मिलता। खैर, संविधान और आरक्षण का बम फोड़ने के बाद अब लालू भी चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं, यानी भीतर ही नहीं बाहर भी उनकी उपस्थिति दिखने लगी। उन्होंने बुधवार को राबड़ी देवी के साथ बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण में चुनाव प्रचार किया। भाजपा तो बिहार में शुरू से ही लालू फोबिया से ग्रसित रही है। लालू के भ्रष्टाचार के कारनामे भाजपा के नेता लोगों को गिनाते ताते फिरते हैं। चारा चोरी में लालू की सजा, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीन लेना, रेलवे के होटल के टेंडर में घोटाला भाजपा और उसके सहयोगी दलों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। घोटालों से अर्जित संपत्ति उनके बाल बच्चों के नाम भाजपाई बताते रहते हैं। किसी भी बहाने एनडीए के नेता लालू का नामोल्लेख अपने भाषणों बयानों में जरूर करते हैं। सबसे चकित करने वाली बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बिहार पहुंचते रहे पीएम से लेकर हर मंत्री ने किसी न किसी रूप में लालू को जरूर याद किया। अभी तक यह धारणा रही है कि नरेंद्र मोदी को ही हवा का रुख बदलने में महारत हासिल है। लोग यह भूल जाते हैं कि इस कला में लालू यादव उनसे अधिक पारंगत हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर थी। उसके बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई जगह भाजपा या एनडीए की सरकारें बनी तो उसका श्रेय मोदी को ही मिला। लेकिन साल भर बाद बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लालू के एक दांव से मोदी मैजिक फेल हो गया। हुआ यह कि उसी दौरान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बिहार आए। उन्होंने सामान्य अंदाज में सिर्फ इतना भर ही कहा कि आरक्षण लागू हुए लंबा वक्त बीत गया, अब इसकी समीक्षा का समय आ गया है। लालू ने समीक्षा शब्द में सियासी सफलता का सूत्र तलाश लिया। वे यह बताने लगे कि आरएसएस और भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लालू ने हवा का रुख ही बदल दिया। भाजपा सफाई देती रही, लेकिन लालू ने सही समय पर सटीक निशाना साधा था। बिहार में 2005 से सत्ता में साझीदार रही भाजपा महागठबंधन की सरकार बनते ही अलग थलग पड़ गई। इस बार लालू ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा फिर उछाल दिया है। भाजपा नेता अब इसी में उलझे हुए हैं। पीएम मोदी भी अब उस पर सफाई दे रहे हैं। लालू अपने बेटे तेजस्वी को सियासी टिप्स देते रहते हैं। जब पीएम समेत भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने लालू यादव की परिवारवादी राजनीति का भांडा फोड़ना शुरू किया तो लालू ने तेजस्वी को मोर्चे पर खड़ा कर दिया। तेजस्वी ने एनडीए में परिवारवादी नेताओं की सूची जारी करते हुए सवाल उछाल दिया कि अब इसे किस श्रेणी में रखेंगे। सूची हालांकि बिहार के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करती थी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनके पास देश भर के परिवारवादी एनडीए नेताओं की सूची है। इसका असर यह हुआ कि अगले दिन जमुई की सभा में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। दूसरे नेताओं ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। सर्वेक्षणों के नतीजे भी यही संकेत देते हैं। तेजस्वी ने महंगाई और रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। वे इससे इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। हालांकि यह भी सच है, महंगाई हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने 5 दशक पहले चुनाव जीता था, लेकिन महंगाई आज भी चुनावी मुद्दा बन रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। खैर, तेजस्वी के चौंकाने वाले नतीजे की बात का सच यह है कि इस बार महागठबंधन एनडीए के पिछले रिकॉर्ड में एक सीट की कमी करने में भी कामयाब हो जाता है तो यह चौंकाने वाली बात ही होगी। इसलिए कि एनडीए लगातार मिशन 40 पर काम कर रहा है। इधर नीतीश कुमार अपने काम गिनाते हैं, तेजस्वी उन कामों को अपने कार्यकाल का काम बताते हैं। तेजस्वी कहते हैं, हम लोगों ने बिहार में लाखों नौकरियां दी,
मानदेय दोगुना कर दिया। कई तरह की नीतियां बनाई। IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी 17 महीने में ही बनी, जो महागठबंधन सरकार का कार्यकाल था। जाति आधारित गणना हुई और आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई। पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का MOU हुआ। इसके बावजूद कुछ लोगों को जंगल राज नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? नीतीश कुमार कहते हैं कि बहैसियत CM ये तमाम काम उन्होंने किए हैं। खैर, इतना तो साफ दिखता है कि महागठबंधन ने बिहार में NDA की नींद उड़ा दी है। इसके पीछे लालू का चुनाव के दौरान पटना में मौजूद रहना है।